उधर दूसरी तरफ क्या हुआ? आयत 19 में अल्लाह फरमाते हैं, और एक काफिला आया और उन्होंने अपने एक पानी लाने वाले को भेजा। उसने अपना डोल लटका दिया और कहने लगा, वाह वाह, खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने उसे माले तिजारत करार देकर छुपा दिया और अल्लाह उससे बाखबर था जो वो कर रहे थे। तफसील इसकी ये है कि एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने पानी की तलाश में एक खादिम को भेजा। वो कुएं तक पहुंचा। उसने कुएं में डोल लटकाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। खादिम ने डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा। मारे खुशी के वो पुकार उठा, यहाँ एक लड़का है। उस जमाने में गुलामों और लौंडियों की तिजारत होती थी। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये लड़का उनसे छिन न जाए। इस खौफ के पेश नजर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद ये भागा हुआ गुलाम है, अगर इसका मालिक आ गया तो वो उसे ले जाएगा। ये काफिला मदाइन से मिस्र जा रहा था। जब ये मिस्र पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत में फरोख्त कर दिया। मामूली कीमत में फरोख्त करने की जल्दी भी उन्होंने इसी ख्याल के तहत की कि कहीं उसका मालिक ना आ जाए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ 20 दिरहम में बेच दिया और ये निहायत मामूली कीमत थी। आयत नंबर 21 में है, मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। ये शख्स मिस्र का वजीर खजाना था, बे औलाद था। उसने सोचा शायद ये लड़का बड़ा होकर अच्छा इंसान बने, लिहाजा क्यों ना हम इसे बेटा बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना के घर पले बढ़े। वजीर खजाना अजीज मिस्र कहलाता था। अजीज ने आपको बेटों की तरह रखा। आप कुछ बड़े हुए तो शाही महल की देखभाल आपके जिम्मे लगा दी गई। शाही महल के तमाम इख्तियारात आपके सुपुर्द कर दिए गए। अल्लाह ताला आयत 21 और 22 में फरमाते हैं, यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया कि हम उसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दे। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। और जब यूसुफ पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत पाकीज़ा और तौहीद वाले माहौल में परवान चढ़े। घर का सारा इंतजाम इन्हीं के हाथ में था। आप बहुत बसीरत और सूझबूझ से घर का निजाम चला रहे थे। अभी अजीजे मिस्र की बीवी ने आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की थी कि हिल्म, इल्म और बसीरत की सिफात आप में मौजूद थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 17-18 साल की हुई तो जवानी के साथ उनके हुस्न में मजीद इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ वाकई बेमिसाल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मेरी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। ऐसा लगता था कि दुनिया का निस्फ हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है। मुफस्सिरीन इसकी वजाहत करते हैं कि हुस्न को अल्लाह ताला ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा बाकी सारी मखलूक में तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर, ये है हुस्न यूसुफ। और जब यूसुफ के हुस्न की कैफियत ये है तो फिर उसके खालिक के क्या कहने। जब अजीज मिस्र की बीवी ने उनका हुस्न देखा तो बे इख्तियार हो गई। उसके अंदर हैजान पैदा हुआ। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदकारी का इरादा कर लिया। उनके साथ लुत्फो इनायत का सिलसिला शुरू कर दिया और फुसलाने के जितने तरीके हो सकते थे वो इख्तियार किए। नाजो नखरे के साथ उससे पेश आने लगी। अल्लाह आयत 23 में फरमाते हैं, उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है। बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता है। मतलब ये कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की घरवाली से बदकारी करूं?
जिसने मुझे अपने बेटों की तरह नाजो नेमत में रखा। ये बहुत बड़ा जुल्म है और जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। आपने फौरन इनकार कर दिया, इसलिए कि आप साहिब इल्म थे, साहिब हिल्म थे, बादशाह के मकाम और मर्तबे को जानने के साथ बुराई के नुकसानात से भी बाखबर थे। खुद साहिब फजल थे और अहले फजल के मकाम और मर्तबे से भी वाकिफ थे। कुरान करीम की आयत आपकी तहारत और पाकीज़गी बयान कर रही हैं। आयत 24 में है, उस औरत ने यूसुफ का कस्द किया और यूसुफ उसका कस्द करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका इरादा नहीं किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके दिल में इस गुनाह का ख्याल तक नहीं आया। अल्लाह ताला ने आखिर आपको इल्म भी दिया था और हिल्म भी। आप बादशाह के मर्तबे से वाकिफ थे, नेक थे, जानते थे जानी कभी फलाह नहीं पा सकता, बल्कि आपने तो फौरन कह दिया। अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आजमाइश में उनके दिल में ख्याल आना मुमकिन था। जैसा कि सख्त गर्मी और प्यास की हालत में किसी को ठंडे पानी का गिलास मिले तो दिल में पानी पी लेने का ख्याल जरूर आता है, लेकिन फिर याद आता है कि वो रोजे से है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तो इतना सा ख्याल भी नहीं आया। इसकी वजह ये थी कि आपने अपने रब की दलील देखी थी। वो दलील क्या थी, इस बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बास कहते हैं आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, बास कहते हैं आपने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा, वो उन्हें उंगली के इशारे से मना कर रहे थे। बाज ने लिखा है कि आपने दरवाजे पर यह लिखा देखा था, बेशक जिना बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। बहरहाल ये मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के अक़वाल हैं। इस बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती। इतना है कि आपने कोई ऐसी चीज देखी जरूर थी जिसकी बिना पर आपको ख्याल तक न आया, और बुरहान अल्लाह ही की तरफ से थी, उसने उन्हें सोचने भी न दिया। अल्लाह आयत नंबर 24 में फरमाते हैं, इस तरह हमने उन्हें इस बुराई और बेहयाई से बचा लिया क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। अल्लाह ने आपको सिर्फ जिना से नहीं बुराई से भी बचा लिया। ये इस बात की दलील है कि आपने इरादा तक नहीं किया। फिर इसी आयत में अल्लाह ने आपको अपना बरगुजीदा बंदा फरमाया, और ये मुमकिन ही नहीं कि कोई इंसान अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में से भी हो और फिर कुफ्र भी करे। हरगिज मुमकिन नहीं। अंबिया ऐसी बातों से पाक रहते हैं। अजीज मिस्र की बीवी ने इसरार किया, आपको मजबूर किया और लगी चिमटने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे। अजीज की बीवी आपके पीछे भागी। अल्लाह ताला ने आयत 25 में इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है, और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे। ये पीछे दौड़ी, दरवाजा बंद था। अभी आप दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे कि उसने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली। झटका जो लगा तो कमीज पीछे से फट गई। इसी दौरान दरवाजा खुल गया और अजीज मिस्र अंदर दाखिल हुआ। उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि उसकी बीवी ज़ेबो ज़ीनत के साथ बंद संवर कर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पीछे खड़ी है। उसी वक्त उसने खुद को इल्जाम से बचाने के लिए कह दिया, जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा रखता है उसका क्या बदला है। फिर खुद ही कहने लगी, इसे कैद खाने में बंद कर देना चाहिए। ऐसा उसने इसलिए कहा कहीं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न कर दे। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फौरन अपना दिफा किया और कहा, मैं मुजरिम नहीं, बल्कि ये सारी कारिस्तानी इसकी अपनी है। आयत 26 और 27 में है। यूसुफ ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी, और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर इसका कुर्ता पीछे की जानिब से फटा हुआ हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। ये गवाह कौन था? इस बारे में दो किस्म की रिवायात हैं। पहली रिवायत यह है कि वो दूध पीता बच्चा था। उसने कहा कि इस औरत ने बहकाया है और ये अल्लाह का मुजज़ा था।
दूसरी रिवायत यह है कि अजीज मिस्र के साथ उसका चचा जाद था। उसने कहा, कमीज देखो कहां से फटी है, पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे, और आगे से फटी है तो फिर वो सच्ची है। यूसुफ झूठे हैं। आयत नंबर 28 में आता है, सो जब खामन ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फटा हुआ है तो साफ कह दिया कि ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। सैयद कुतुब कहते हैं, अजीज मिस्र उन लोगों में से था जिनके नजदीक शरफ की कोई कीमत नहीं थी। अगर उसमें गैरत होती तो उसका खून खौलता, वो औरत पर बरहम होता, लेकिन उसने गुस्से के बगैर कहा। आयत 29 में है, यूसुफ अब इस बात को जाने दो, और ए औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। इसके अलावा उसने कोई और बात न की, यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ही में रहने दिया, जुदा भी न किया। लेकिन फिर ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लोग अजीज मिस्र की बीवी को ताने देने लगे। आयत 30 में है, और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो सरी गुमराही में है। ये चर्चा होने लगा कि अजीज मिस्र की बीवी एक गुलाम के साथ बुराई पर तुल गई। अगर किसी आजाद के साथ ऐसा करती तो मामला और था। गुलाम से मोहब्बत कर बैठी, ये तो उसने बेवकूफी की इंतहा कर दी। इस तरह उसे खूब बुरा भला कहा गया। ये खबर अजीज मिस्र की बीवी तक भी पहुंच गई। आयत 31 में है, उसने जब इन औरतों की पुरफरेब मक्काराना बातें सुनी तो उन्हें बुलवा भेजा और उनके लिए एक मजलिस मुरत्तब की और उनमें से हर एक को छुरी दी और कहा, ए यूसुफ, इनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट दिए, और जुबान से निकल गया कि अल्लाह की पनाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। वजाहत इसकी ये है कि उस औरत ने अपने घर में एक दावत का इंतजाम किया। तमाम औरतों को इस दावत में बुलाया। दावत का इंतजाम इस तरह किया कि सबके लिए एक तकिया लगाया, फल सामने रखे और हर एक को एक एक छुरी थमा दी। साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मजलिस में आ जाएं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो वो उन्हें देखकर मबहूत रह गईं। उनके हुस्न से इस कदर मुतासिर हुई कि अपना होश न रहा और फलों के बजाय अपने हाथ काट डाले, लेकिन इसका उन्हें एहसास तक न हुआ। सुभान अल्लाह, क्या हुस्न था जिसकी वजह से उन्होंने अपने हाथ काट लिए और खबर तक न हुई। कहने लगी, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है, इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आयत 32 में है, उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताना दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा, और जो कुछ मैं इससे कह रही हूं, अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा, और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुराई का इरादा नहीं किया था। फिर बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि तमाम औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ीं। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करें और बेहयाई का इर्तिकाब करें। अपनी इज्जत और शरफ को उन्होंने खाक में मिला दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरेफ्ता हो गईं। इस कैफियत को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। आयत 33 और 34 में आता है, यूसुफ ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेलखाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका मकरो फरेब मुझसे दूर न किया तो मैं तो इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। इससे जाहिर हुआ सब औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थीं। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी एक की तरफ तवज्जो न दी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और औरतों की चाल को नाकाम बना दिया। इस वाक़े की खबर भी लोगों में फैल गई। अजीज मिस्र की बीवी को पता चल गया कि ये खबरें पूरे शहर में फैल गई हैं और लोग उसे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। तब वो अपने खावंद के पास गई, उससे कहा, अब क्या किया जाए?
सब लोग मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं। मामला बहुत फैल गया है। इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज मिस्र ने कहा, फिर क्या किया जाए? आखिर आपस में मशवरा हुआ, दोनों इस पर मुत्तफिक हो गए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गधे पर सवार किया और एक ढोल वाला साथ कर दिया और ये मनादी कराई कि इस अबरानी गुलाम ने अपनी मालिका के साथ बुराई की कोशिश की है, लिहाजा इसे इस जुर्म की पादाश में जेल में डाला जाता है। गोया उन्होंने अपने पर से इल्जाम खत्म करने का ये मंसूबा सोचा। इस बारे में अल्लाह आयत 35 में फरमाते हैं, फिर इन तमाम निशानों के देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैदखाने में रखें। उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई जा सके। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में आ गए। उनके साथ 2 नौजवान और कैद खाने में भेजे गए थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद वो जान गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक सीरत इंसान हैं, इबादत गुजार नौजवान हैं। एक रात दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखे। सुबह हुई तो दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और अपना अपना ख्वाब सुनाया। कुरान करीम आयत 36 में इसको यूं बयान करता है। इसके साथ ही 2 और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। कैद खाने के कैदी भी जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक हैं। आपने सोचा ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने जो कुछ उनसे कहा वो आयत नंबर 37 और 38 में इस तरह आया है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर हैं। मैं अपने बाप दादों के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज ये सजावार नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। सामीन मोहतरम, क़िससुल अंबिया के 10वें हिस्से बादशाह का ख्वाब में आप ये सुनेंगे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेकसूर साबित होना और वजारत खजाना से सरफराज होना, बिरादरान यूसुफ की मिस्र में आमद और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बिन्यामीन से मुलाकात, बादशाह के प्याले की गुमशुदगी और बिन्यामीन के सामान से उसकी बरामदगी, बिन्यामीन और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का रंजो अलम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का हकीकत हाल से इंकिशाफ और भाइयों के लिए ऐलान मुआफी, कनान में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहले खाना की मिस्र रवानगी, बिरादरान यूसुफ का सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का इनामात इलाही पर इजहार तशक्कुर।